नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट जो है ये मुजफ्फरनगर है। वो इसलिए भी है क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा रहे, उन सब ने चुनाव लड़ा। चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह हो, जो देश के राजनीतिक रणबांक रहे थे, उन लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा। बहुत सारे लोग चुनाव जीते, बहुत सारे लोग चुनाव हारे। आज भी ये सीट जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हीट इसलिए हॉट है क्योंकि 2019 के चुनाव में यहाँ भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान और रालोद मुखिया रहे चौधरी अजीत सिंह का सीधा मुकाबला था और उसमें चौधरी अजीत सिंह हार गए थे। इस बार फिर भाजपा ने तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाया है और भाजपा को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान बाजी मारेंगे। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें चूंकि एक जो क्षत्रिय वोट है, ठाकुर वोट है, उसे बीजेपी का एकदम परंपरागत वोट माना जाता है, क्योंकि कैडर बेस्ड वोट है। और ये मानते हैं कि जब भाजपा का जन्म हुआ तो ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य जो ऐसा वोट था जिसने बीजेपी को खड़ा किया। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अगर मैं इन 28 लोकसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ सिर्फ एक टिकट हुआ है क्षत्रिय समाज का, वो मुरादाबाद लोकसभा सीट है और वहाँ से डॉक्टर ठाकुर सर्वेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पीछे लोग बताते हैं कि कोई वजह है कि अगर यहाँ बीजेपी ठाकुर सर्वेश सिंह को अपना उम्मीदवार ना बनाती तो हो सकता था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बाहुबली हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं। अब जिस तरह पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एकमात्र टिकट ठाकुर समाज को दिया गया है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज ने एकदम आंदोलन शुरू कर लिया है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी को लेकर गांव-गांव मीटिंग शुरू हो गई है। अगर मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करूं, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में सरधना जो विधानसभा सीट है, ये मेरठ जनपद की विधानसभा सीट है जो मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है। और यहाँ चूंकि अगर हम ठाकुर समाज की बात करें तो ठाकुर समाज यहाँ प्रभावित करता है, क्योंकि सरधना विधानसभा की बात करें तो यहाँ 24 ही है, बुढ़ाना की बात करें तो यहाँ भी एक ठाकुर समाज का बड़ा वोट बैंक है। बुढ़ाना की बात करें तो यहाँ भी कुशवाहा समाज की 24 गांव है, बड़ी 24 ही है। और इसी तरह चरथावल की बात करें तो चरथावल भी वहाँ चूँकि पुंडीर है, पुंडीरों के अच्छे खासे गाँव हैं। इस बार अगर मैं रात की बात करूँ तो 24 सी में जो क्षत्रिय समाज के गाँव हैं, ठाकुर समाज के गाँव हैं, उनके बाहर फ्लैक्स लगा दिए गए हैं और फ्लैक्स पर लिखा गया है कि यहाँ बीजेपी का बहिष्कार होगा। तमाम ठाकुर बहुल गांव के सामने, गांव के बाहर फ्लैक्स लगे हैं और फ्लैक्स में लिखा गया है कि ये इस बार भाजपा का बहिष्कार होगा। मेरठ के जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा का गांव इसी 24 में आता है, वो राड़धना गांव आता है। हालांकि राड़धना गांव में भी ठाकुर समाज ने फ्लैक्स लगा दिए हैं, लेकिन चूंकि जिलाध्यक्ष इसी गाँव के हैं तो जिलाध्यक्ष के समर्थकों ने इसका विरोध किया। हालांकि सुबह हल्का सा विरोध हुआ और विरोध के बाद में वो फ्लैक्स वहाँ से उतार दिया गया और ये कहा गया कि भाई जिलाध्यक्ष के गांव में फ्लैक्स नहीं लगेगा। हालांकि लोग अड़े रहे, गुस्सा जो जिन लोगों में गुस्सा था जो ठाकुर समाज के, उन्होंने कहा कि लगेगा। हालांकि वहाँ से हटा दिया गया और दूसरी तरफ कहीं कोंडम लगाया गया। लेकिन अगर मैं राड़धन के अलावा बात करूँ, चाहे खेड़ा गाँव हो, चाहे कपसाड़ गाँव हो, चाहे भमोरी गाँव हो, चाहे अटेरना गाँव हो, चाहे सलावा गाँव हो, इन तमाम जो 24-25 गाँव हैं, यहाँ रात में फ्लैक्स लगा दिए गए गाँव के बाहर और उस पर लिख दिया गया कि बीजेपी के लोगों का वोट मांगना यहाँ मना है। इसके साथ में जो आज प्लान है, तो आज जो दूसरी विधानसभा है मुजफ्फरनगर लोकसभा की, आज रात में बताया गया कि वहाँ फ्लैक्स लगाए जाएंगे। इसी तरह कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। फिलहाल ठाकुर समाज में जो आक्रोश है वो झलक रहा है और 2024 के चूँकि यहाँ प्रथम जन का चुनाव है, 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग हो रही है और जिस तरह ठाकुर समाज का लगातार जो आक्रोश पनप रहा है और जो ठाकुर समाज के नेता हैं वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो मास है, वो उनसे भी मानने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ठाकुर समाज के अस्तित्व को जो है खोना चाहती है। इसके विरोध में लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि आज शाम को यही 24 में सलावा गांव में एक पंचायत भी है और पंचायत में क्या निर्णय होगा वो पंचायत के बाद पता चलेगा। लेकिन सलावा गांव में 24-25 गाँव के लोगों की पंचायत है। और मैं आपको बता दूं कि इसी विरोध में जब हम कैराना की बात करते हैं तो वहाँ ननौता सहारनपुर की विधानसभा है, बड़ा कस्बा है, वहाँ 7 अप्रैल को बड़ी ठाकुर समाज की वेस्ट यूपी की बड़ी महापंचायत होने वाली है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव का अपडेट क्या है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।